यह वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 8 है और अब हम पढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को और यह है सॉइल एज अ रिसोर्स। तो आप जैसे जानते हैं कि सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और साथ ही साथ यह रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स भी है। जो भी प्लांट आप देखते हैं वो कहाँ ग्रो करता है, सॉइल में ही ग्रो करता है और साथ ही साथ बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सॉइल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अब आगे पढ़ना है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप सॉइल को दिखाया गया है जो कि अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है। तो यहाँ पर टॉप सॉइल वैसा पार्ट होगा सॉइल का जहाँ पर जो प्लांट ग्रो करता है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी निवास करते हैं इसी सॉइल में। अब देखेंगे कि इसके बाद सब सॉइल आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो नीचे का भाग है उसमें विदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल का भाग होता है। उसके बाद अनविदर्ड पेरेंट रॉक जो बेड रॉक है उसका भाग होता है। मतलब यहाँ पर विदरिंग हो जाता है और यहाँ पर विदरिंग नहीं होता है। तो आप बोलेंगे कि विदरिंग ऑफ रॉक क्या होता है। तो जब रॉक बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विदरिंग ऑफ रॉक। तो यदि हम लोग सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो सॉइल फॉर्मेशन में दो मुख्य यहाँ पर प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहला में होता है विदरिंग ऑफ रॉक, मतलब कि जो रॉक होता है वह विदर होता है। तो अलग अलग फैक्टर्स के द्वारा वो प्रभावित होता है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हो गए या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, उसके द्वारा वह प्रभावित होता है और विदरिंग ऑफ रॉक होता है। और जब यहाँ पर जो चट्टान टूट फूट जाता है और बहुत छोटा छोटा पार्ट में बदल जाता है, ये देख सकते हैं आप सिल्ट क्ले जो एकदम छोटे छोटे पार्ट में हो गया है, उसी में क्या होगा आपका, फिर ह्यूमस मिलेगा और ह्यूमस मिलने के बाद क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे सॉइल का बनना प्रभावित होता है और सारे बातों को यहाँ पर बताया गया है।
उदाहरण ले कि विंड कैसे सॉइल फॉर्मेशन को प्रभावित करेगा। तो यदि हवा जो है वह चट्टान को किस प्रकार से तोड़ेगा, तो हवा जब चट्टान से टकराएगा तो उसको टुकड़े टुकड़े करेगा। यदि हम लोग बात करें टेम्परेचर चेंज का, तो मान लीजिए कि कोई चट्टान है और उसके दरार में पानी भर गया है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या करेगा, इस ये जो पानी भर गया है इसको वह या तो गर्मी हीट करेगा, या तो इसको क्या करेगा, कूल करेगा। जब हीट या कूल वहाँ का वाटर होगा तो ये चट्टान क्या होगा, उससे प्रभावित होगा और ये टूटेगा। तो ये विदरिंग में ये बहुत मदद करता है। तो ये दोनों बातों को मिला मिला के रखा गया है, लिखा गया है। आपके हेल्प बुक में बहुत अच्छा से इसको समझाया गया होगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो केमिकल चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिक चेंजेस, तो ऑर्गेनिक चेंजेस यही हो गया जो कि यहाँ पर डिकम्पोजर्स बताया गया है। तो डिकम्पोजर्स क्या करेगा, ऑर्गेनिक पदार्थ को सड़ाएगा, गलाएगा और ह्यूमस का फॉर्मेशन करेगा। तो यदि ह्यूमस ज़्यादा होगा तो वह सॉइल क्या होगा, ज़्यादा उपजाऊ होगा, और ह्यूमस कम होगा, ह्यूमस कंटेंट कम होगा, तो वह सॉइल क्या होगा, कम उपजाऊ होगा। ये सब बात यहाँ पर बताया गया है। विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर equally important. Soil also consists of organic humus and inorganic material. तो यहाँ पर soil में humus present होगा, ये तो आपको अब पता चल गया। On the basis of the factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India can be classified in different types. तो बहुत सारे factors के आधार पर, जैसे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कलर क्या है, थिकनेस क्या है, टेक्सचर कैसा है, एज कितना है, यही मैंने बताया था आपको कि एज के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, उस आधार पर सॉइल को यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर। आप जानते हैं इंडिया का बहुत अलग अलग रिलीफ फीचर है, लैंड फॉर्म्स हैं, क्लाइमेट वेजिटेशन टाइप यहाँ पर बहुत अलग अलग हैं। इस कारण से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को क्या पढ़ना है, एल्यूवियल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ सॉइल भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है और बहुत ज़्यादा ये फैला भी हुआ है, हम लोग अभी देखेंगे चित्र में। इन फैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। तो जो हम लोग का नॉर्दर्न प्लेन है वह एल्यूवियल सॉइल से ही मिलकर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप
और क्ले से मिलकर बना होता है। एज वी मूव इनलैंड टुवार्ड्स द रिवर वैलीज, तो जब हम लोग इनलैंड से रिवर वैलीज की ओर मुड़ेंगे, इसका मतलब है कि जब हम लोग नदी के मुहाने से घाटी की ऊपर की ओर जाते हैं तो जो सॉइल का पार्टिकल है वह समवॉट बिगर होते जाता है, मतलब उसका साइज क्या होता है, बड़ा होते जाता है। इन द अपर reaches of the river valley that is near the place of the break of slope, तो the soil are coarse। तो जैसे जैसे हम लोग रिवर वैली के मुहाने के ऊपर चलते जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो ब्रेक ऑफ स्लोप आएगा, मतलब जब स्लोप आता है तो वहाँ पर सॉइल क्या होता है, कोअर्स, यानी कि सॉइल के कण और क्या होते जाएंगे, मोटे होते जाएंगे। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पीडमोंट ऑफ प्लेन्स सच एज द्वार हो गया आपका, चो हो गया और तेराई हो गया। तो ये पीडमोंट क्या होता है, पीडमोंट प्लेन्स क्या होते हैं, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तेराई आपको क्षेत्र दिखा दे रहा हूँ तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो पीडमोंट क्षेत्र क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ नदी घाटी से नीचे की ओर यदि उतरेंगे तो यहाँ पर जो नीचे का क्षेत्र बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पीडमोंट क्षेत्र बोलेंगे। इसका मतलब ये जो माउंटेन है उससे जस्ट नीचे आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये पीडमोंट का क्षेत्र बन रहा है और इसमें फिर द्वार बनता है, फिर चो बनता है और फिर तेराई का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेराई को दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से तेराई का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन, मतलब ये सॉइल ज़्यादा कहाँ पाए जाएंगे, कौन से सॉइल, तो ये एलुवियल सॉइल कॉमन इन पीडमोंट प्लेन्स सच एज द्वार हो गया, चो हो गया और तेराई। तो ये तेराई क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाएंगे, द्वार क्षेत्र में पाए जाएंगे और चो क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। Apart from the size of their grains or component, soil are also described on the basis of their age। तो अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो सॉइल है उसका साइज, मतलब उसके पार्टिकल का साइज यानी कि ग्रेन्स का जो साइज है वो अलग अलग हो सकता है और साथ ही साथ इसका एज भी अलग अलग हो सकता है। तो हम लोगों ने एज यहाँ पर पढ़ा था कि एज के आधार पर भी सॉइल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो एज के आधार पर आप यहाँ तक देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू दियर एज एल्यूवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड ऑन ओल्डर एल्यूवियल सॉइल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बांगर सॉइल बोलेंगे, और न्यू एल्यूवियल सॉइल जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, खादर। तो यहाँ से एकदम वीवीआई क्वेश्चन आपको एक आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बांगर एंड खादर। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये है भांगर सॉइल और ये क्या है, खादर सॉइल। तो भांगर सॉइल और खादर सॉइल में कुछ डिफरेंसेस है जो कि आपको एकदम याद कर लेना है। तो एलुवियल सॉइल का ये टाइप्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एलुवियल सॉइल का ये टाइप है, एक हो गया भांगर सॉइल और एक क्या हो गया, खादर सॉइल। तो भांगर सॉइल क्या हो गया, इट इज़ एन ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि एज के रूप में क्या है, ये ओल्ड है। तो ओल्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ओल्ड एलुवियल सॉइल को क्या बोलेंगे, भांगर बोलेंगे। और इट इज़ न्यू एलुवियल सॉइल, तो जो नया सॉइल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, खादर सॉइल बोलेंगे। तो भांगर सॉइल हो गया ओल्ड और खादर सॉइल क्या हो गया, न्यू। इसके बाद इसमें कुछ और आपको डिफरेंसेस याद कर लेने हैं, जैसे कि इसमें लेस फाइन पार्टिकल्स होगा, जो ओल्ड है उसमें क्या होगा, लेस फाइन पार्टिकल्स, जबकि जो खादर सॉइल है उसमें मोर फाइन पार्टिकल्स पाए जाएंगे। भांगर सॉइल क्या होगा, लेस फर्टाइल होगा और जो खादर सॉइल क्या होगा वो मोर फर्टाइल होगा। इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स पाए जाएंगे भांगर में, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे खादर सॉइल में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स पाए जाएंगे। तो ये चार डिफरेंस आपको याद कर लेना है। तो खादर से कंकर याद कर सकते हैं कि इसमें लो कंसंट्रेशन कंकर पाया जाएगा और भांगर में कंकर कंसंट्रेशन क्या होगा, नोड्यूल्स का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस कारण से ये क्या होता है, बहुत कम उपजाऊ होता है, लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। अकॉर्डिंग टू दियर एज